क्या वास्तव में एलियंस मौजूद है? शायद यह ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक निश्चित रूप से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या एलियंस मौजूद है या इंसान अपनी तरह के अकेले जीव हैं? इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों ने कई साल लगाए हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कई ऑब्जर्वेशन किए हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। एक बार यदि ये सभी पहेलियां हल हो जाती हैं तो हम ये साबित कर सकते हैं कि एलियंस मौजूद हैं, या फिर यह पता लगा सकते हैं कि मानवता ही ब्रह्मांड में एकमात्र रूप है। बेशक हम ये तब तक तो नहीं कर सकते जब तक वे हमारे संपर्क में नहीं आते, या फिर हमें उन्हें अस्तित्व का कोई सबूत ही नहीं मिल पाता। अकेले मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और उनमें से कई तो हमारे सूरज से अरबों साल पुराने हैं। क्या होगा अगर इन तारों के एक छोटे से हिस्से में भी उनके आसपास ग्रह हों और जो जीवित रहने योग्य हों? यह हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि अरबों दुनिया संभव है। एडवांस सिविलाइजेशन वाला एक विश्व जो पूरी तरह से विकसित हो और जिसने अतः ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की खोज शुरू कर दी हो। क्यों पृथ्वी के लोगों ने दूसरी दुनिया के लोगों से अब तक कुछ भी सुना नहीं है? वह सब लोग कहाँ हैं? आज इस सवाल में फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने वर्षों में इसके कई संभावित उत्तर दिए हैं। पहली थ्योरी के अनुसार एलियंस सभी पानी के नीचे छुपे हुए हैं, या वह सभी मर गए हैं, या वास्तव में हम खुद ही एलियंस हैं। रूस में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन रशिया के थ्योरेटिकल फिजिस्ट अलेक्जेंडर बेरेजिन ने फर्मी पैराडॉक्स को एक नया उत्तर देने का प्रस्ताव दिया है। अगर बेरेजिन की कल्पना सही है तो इसका मतलब मानवता के लिए एक ऐसा भविष्य हो सकता है जो विलुप्त होने से भी बदतर है। बेरेजिन ने इस जवाब को फर्स्ट इन लास्ट आउट समाधान कहा है। शुरुआत के लिए वास्तव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियंस लाइफ कैसी होती है, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि एलियन कैसे व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस को इंटरस्टेलर यात्रा में सक्षम होना चाहिए, या कम से कम इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से संदेश प्रसारित करना आना चाहिए। एक सभ्यता के लिए एक ऐसी जगह तक पहुंचाने के लिए जहां वे प्रभावी रूप से सोलर सिस्टम में संचार कर सकती हैं, उसे अनरिस्ट्रिक्टेड विकास और एक्सपेंशन करना होगा। बेरेजिन के अनुमान लगाया है कि हम इंटरस्टेलर स्टेज पर आने वाली पहली सभ्यता हैं और सबसे अधिक संभावना है कि हम अंत तक यही रहेंगे। बेरेजिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शायद मैं गलत हूँ और यह पता लगाने का एकमात्र तरीका ब्रह्मांड की खोज करना है और एलियंस की खोज जारी रखना है। यह लाल ग्रह पृथ्वी की तरह ही है मंगल, और यह माना जाता है कि इसके प्राचीन इतिहास में इस पर पानी मौजूद हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पिरामिड से लेकर एलियन के निशान तक सभी तरह के अजीबोगरीब चीज़ें देखने का दावा किया है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि मंगल ग्रह वास्तव में एक मृत ग्रह है या क्या एक समय पर जीवन का समर्थन करता था। यह माना जाता है कि मंगल ग्रह लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जम गया था। बाद में वार्मिंग पीरियड ने सतह को पिघला दिया और गहरी घाटियों को निर्माण किया। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, परिस्थितियों प्रदान करता है, इसलिए मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले जीवित जीव हो सकते थे, हालांकि वे बदलती जलवायु के प्रभाव से नष्ट हो गए हों। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना थी या अब भी हो सकता है। यूएफओ, यूनी आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये भारत में यूएफओ के देखे जाने की एक सूची है और शायद हमें यह भी पता चल जाता है क्या सच में एलियंस होते हैं। कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य के चारामा में पाए गए पूर्व ऐतिहासिक शैल चित्र अंतरिक्ष सूट पहने मानव आकृतियों को दर्शाते हैं। ऐसे सूट जो आधुनिक दिन के स्पेस सूट के सामान है और ड्राइंग जो उड़न तस्करी के सामान है। 15 मार्च को नई दिल्ली में सुबह 10:20 एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने आकाश में सिगार के आकार की एक वस्तु देखी जो लगभग 100 फीट लंबी थी। यूएफओ आकाश में था और फिर अचानक उनकी
दृष्टि से गायब हो गया। 30 अक्टूबर को एक तेज गति वाली वस्तु को पूर्वी कोलकाता में 3:30 से 6:30 बजे के बीच देखा गया और एक हैंडीकैम का उपयोग करके फिल्माया गया। इसका आकार एक गोले से त्रिकोण में और फिर एक सीधी रेखा में बदल गया। यह एक उज्जवल प्रकाश जैसा था और इसमें रंगों की एक श्रृंखला थी। यह कई लोगों द्वारा देखा गया था और सैकड़ों यूएफओ की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मोगा पीआर चेन्नई के निवासियों ने 20 जून की रात 8:55 के आसपास में चमकीले नारंगी प्रकाश के 5 छोटे से देखे और बाद में 23 जून को स्थानीय अखबार में इसकी सूचना दी गई। 4 अगस्त को भारतीय सेना के सैनिकों ने लगान खेर एरिया डैमचौक लद्दाख पर अज्ञात उड़ान वस्तुओं को देखा। यह भी बताया गया है कि सेना के जवानों ने पिछले 7 महीनों में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूएफओ के 100 से अधिक विभिन्न घटनाओं का अवलोकन किया था। 23 जुलाई को लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में सूर्यास्त की तस्वीरों में यूएफओ देखने का दावा किया गया।